हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुपिंग यानी समूहीकरण। मैं तारा महातो, जामनीकांत बीएड कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर। समूहीकरण क्या होता है? सामान्यतः अगर परिभाषा के रूप में देखें तो एक समान हितों, ध्येय और लक्षणों वाले व्यक्ति या संगठन जो प्रायः किसी बड़े समूह का अंग होते हैं, ये एक समूह या ग्रुप कहलाते हैं। यानी एक ही प्रकार के लक्षण, एक ही प्रकार के ध्येय या इंटरेस्ट या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर ये एक ही प्रकार के हों तो वैसे व्यक्ति ग्रुप का एक हिस्सा होते हैं या उन्हें हम ग्रुप कहते हैं। दूसरा परिभाषा है जब एक समूह दो या दो से अधिक लोगों को संदर्भित करता है, यानी एक साथ जोड़कर रखता है दो या दो से अधिक लोगों को, जो सामान्यतः लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आते हैं। यानी किसी प्रकार के लक्ष्य को वो एक साथ प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए वो एक साथ कार्य करते हैं। एक समूह उन लोगों का एक संग्रह है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या बातचीत करते हैं। जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी भी लक्ष्य को लेकर, किसी भी कार्य को लेकर बातचीत करते हैं तो हम एक समूह कहलाते हैं और समूह के हर एक सदस्य के रूप में हमारे अधिकारों और दायित्वों को हम स्वीकार करते हैं और एक समान आइडेंटिटी या पहचान जो है हम साझा करते हैं। तो ये समूहीकरण का एक परिभाषा है। समूहीकरण करने का मुख्य उद्देश्य होता है समझने में आसानी होना। जैसे अगर हम इस चित्र को देखें तो यहाँ केवल स्क्वायर्स हैं, यहाँ केवल सर्कल्स हैं, यहाँ ट्रायंगल्स हैं। तो समूहीकरण, जब हम वस्तुओं को ही एक समूह में रखते हैं तो हमें समझने में आसानी होता है कि वह स्क्वायर्स हैं। कलर भले ही अलग हो लेकिन उनका जो आकृति है उस हिसाब से हम समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है। पूर्ण सहभागिता होती है। समूह में रहने से हर एक वस्तु का या हर एक व्यक्ति का संपूर्ण सहभागिता होता है उस समूह के प्रति, और हम स्टेप बाय स्टेप यानी सूचीबद्ध तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं कि व्यक्तित्व का विकास, यानी समूह में रहने से हर इंडिविजुअल व्यक्ति का अपना डेवलपमेंट होता है। चिंतन शक्ति का विकास हो पाता है। समूह में बच्चे जो है वह इजीली सीख पाते हैं क्योंकि समूह में रहने से सभी एक दूसरे की मदद करते हैं सीखने में और समझने में। समूहीकरण का और भी कुछ पॉइंट्स है उद्देश्य का कि व्यावसायिक विकास में गति मिलती है, विचार विमर्श करने में सहायक होते हैं, साथ ही साथ रुचिपूर्ण शिक्षण, यानी अलग अलग समूह के जो सदस्य होते हैं, अलग अलग संदर्भ के जो व्यक्ति होते हैं, वो एक साथ शिक्षण करते हैं ताकि शिक्षण जो है वह रुचिपूर्ण हो सके। तो हम देखते हैं कि समूहीकरण के उद्देश्यों में जो पॉइंट्स हैं, यानी विचार विमर्श, एक ग्रुप में रहने पर सभी छात्र छात्राएं या विद्यार्थी एक साथ चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं वो किसी विशेष विषय के प्रति। व्यावसायिक विकास में गति इन द सेंस कि उनके जो व्यवसाय से संबंधित या फिर उद्योग से संबंधित या पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें वो समूह में चर्चा करते हैं तो उससे विकास की एक लहर जो है वो दौड़ पड़ती है, क्योंकि अलग अलग लोग आपस में एक ही टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो सब अपना अलग अलग व्यू जो है वहाँ पर देते हैं। कुछ दोबारा इसे रिपीट करते हैं तो डेवलपमेंट यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो पाता है ग्रुप में रहने से। बच्चे एक्टिव रहते हैं, उनमें जो चिंतन शक्ति है वो सोचते हैं कार्यों को करने के बारे में, क्योंकि एक समूह जो है हर एक विद्यार्थी को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सब अपने दिमाग, अपनी चिंतन शक्ति में विकास उत्पन्न करते हैं और समूह में बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं क्योंकि समूह में हम एक दूसरे की सहायता करते हैं सीखने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, संपूर्ण सहभागिता और समझने में आसानी,
ये समूहीकरण करने का कुछ मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे वह विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे वह किसी वस्तु के लिए हो। तो समूहीकरण जो है बेसिकली अगर देखा जाए कि यहाँ सिर्फ एक ही स्टूडेंट है तो हम उसे एक विद्यार्थी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनता है, समूह बनता है, तो उसे हम समूह या ग्रुप कहते हैं। और जब हम इसी प्रकार के अलग अलग ग्रुप को एक साथ रखते हैं, यानी एक कक्षा को हम समूहों में बांटते हैं, तो वह समूहीकरण कहलाता है। तो आई होप ये पिक्चर देख करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रुपिंग क्या है। ओके, थैंक यू।